साथियों, आज मैं दो रास्ते बताने वाला हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैं हिंदी में ज़िंदगी में पहली दफ़े हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रवचन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आज का विषय है दो रास्ते, यानी महात्मा ज्योतिबा फुले या सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। आज भारत सरकार ने आज जो शिक्षक दिन मनाते हैं, टीचर दिन मनाते हैं, अध्यापन दिन मनाते हैं 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाते हैं। जब ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्कृत के अध्ययन करते थे, तत्वज्ञान के अध्यापन करते थे, वो इंग्लैंड अमेरिका, रशिया इस देश में पैसा लेते थे, उच्च वर्णीय लोगों को ज्ञान देते थे। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने भारत देश में शिक्षा का कुछ भी बहुत मंजिलें दूर, कोसों दूर थी शिक्षा, यानी शिक्षा, उसके डिक्शनरी में शिक्षा नाम का शब्द भी नहीं था। ये पहली भारत में स्कूल निकाली महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा इनको पदवी दी ही लोगों ने दी है। ये पदवी कहाँ पे दी है? बम्बई में, महाराष्ट्र में कुड़ीवाड़ा, इसमें बापू साहेब वाडेकर, इनके हाथ से महात्मा ये पदवी 1888 में बम्बई में दी है। ऐसा महान कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। भारत में पहली स्कूल 1 जनवरी 1848 में, यानी 48 में महाराष्ट्र में निकाली, और 1852 में बहुजन लोगों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल निकाली। जब हंटर कमीशन भारत में आया, भारत में आने के बाद उन्होंने एक गरीब लोगों के लिए सख्ती की, यानी कंपलसरी शिक्षा के लिए 12 उम्र के लड़कों के लिए सख्ती का, उनको शिक्षा देना चाहिए, ऐसा आग्रह किया हंटर कमिश्नर को। और किसानों की कैफियत, किसानों की तकलीफ, किसानों को क्या तकलीफ होती है और उसका शोषण कैसा होता है, इसकी कैफियत हंटर कमिश्नर को बताइए। ये देखो, ये दो रास्ते हैं, एक महात्मा ज्योतिबा फुले का रास्ता है और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये महात्मा ज्योतिबा फुले से 60 बरस से छोटे थे, लेकिन छोटा या बड़ा होने से कार्य की महत्व नहीं हो सकती है। लेकिन 40-60 के पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने 20 स्कूल निकाली थी। उसकी पत्नी को उसने टीचर बनाया। टीचर बनाने के बाद वो भी सरकारी ट्रेड से अहमदनगर 6 महीने अकेले रही और टीचर बन के उन्होंने हेड मास्टर पद किया। पहली शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले। इनका सहयोग बहुत दिया है। ये दोनों दाम्पत्य ने, ये गोविंदराव का लड़का, उनका नाम महात्मा ज्योतिराव नाम है उनका। फुले, ये उनको पेशवा ने पदवी दी है। फुले का व्यवसाय करते थे, माली लोग जैसा फूलों का व्यवहार करते हैं, उसके नाम पे, व्यवसाय के नाम पे उनको फुले का नाम दिया है। ये महान व्यक्ति ने, हंटर कमिश्नर तो हुआ, लेकिन जो विधवाएं, ब्राह्मण लोगों की विधवाएं, पत्नी या माता या पुत्री गर्भवती होकर बच्चे को छोड़ देती थी, नहीं तो आत्महत्या करती थी, उनके लिए उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने
प्रसूति गृह पाल कर वो बच्चा बड़ा करते थे। उसको एक दफ़े हत्या का, कुछ लोगों ने हत्या का प्रयत्न किया है। 1856 में हत्या का प्रयत्न हुआ और जो हत्या करने वाला था उसका वो शिष्य बन गया। उसको अफसोस हुआ कि ये महान व्यक्ति की मैं हत्या करने का महान पाप कर रहा हूँ, करने को जा रहा था। उसको बहुत दुख हुआ। वो उसको शरण में गए और उसका मत परिवर्तन हुआ। मत परिवर्तन होने के बाद में वो सत्य सेवा धर्म के लिए उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज प्रबोधन किया है। समाज प्रबोधन के लिए मराठी में उन्होंने तृतीय रत्न, शेतकऱ्याचा सूड, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म आणि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा उन्होंने लिखा है, मराठी में लिखा है। और ब्राह्मण के कसब सत्संग नितकालिक निकाला है। इतना अविरस्त कष्ट किया है। आखिरी में उनको पक्षवात हुआ, हाथ उसका लिखने लायक नहीं था, बाइने हाथ से वो लिखते थे और उसका किताब उन्होंने प्रसिद्ध किया है। अभी आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने बहुजनों के लिए कुछ काम नहीं किया है, उसका शिक्षक दिन का कुछ शिक्षा के बारे में सहयोग नहीं है, तो अभी आप सोचिए और सोचकर कौन सा शिक्षक दिन मनाना चाहिए। आपको सोचने का अवसर है। अपने को मैंने रास्ता बताया है। जो महान व्यक्ति है, विचारवंत है, बुद्धि प्रामाण्यवादी लोगों ने इन पे विचार विनिमय करके बहुजनों के लोगों ने, बॉम्सेप ने ये 28 नवंबर उसका महात्मा ज्योतिबा फुले का महापरिवार निर्वाण दिन है, यानी मृत्यु हुआ है। उस दिन ये शिक्षक दिन मनाते हैं। आप भी शिक्षक दिन मनाना चाहिए। इस आपको ये वीडियो, ये विचार निवेदन मैंने कैसा किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी सोच में है, आपके ऊपर मैं सौंपता हूँ। मैं आपकी रजा लेता हूँ, आपको आपसे विदाई लेता हूँ। मैं भारत मातृभूमि को आखिरी वंदन करके ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भीम।